किसी के लिए महाराष्ट्र का टाइगर, किसी के लिए हिंदू हृदय सम्राट। कोई उन्हें कट्टरवादी कहता तो किसी के लिए वो प्रांतवादी। संबोधन कोई भी हो, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का नाम लिए बिना पूरी नहीं हो सकती। शिवसेना के संस्थापक बाल केशव ठाकरे ने 60 साल पहले मराठी मानुष का धधकता हुआ मुद्दा उठाया था। ऐसा मुद्दा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महाराष्ट्र की राजनीति अब इस मुद्दे से टकराए बिना पूरी नहीं हो सकती। भाषण की कला, व्यंग करने की एक उनकी अदा और पैर रखने को जगह। मुंबई के संघर्ष में मराठी आदमी के लिए बात करने के लिए कोई एक आदमी चाहिए था, वो बाल ठाकरे ने वो जगह ली। बाला साहब ने लोगों की नाड़ी अचूक अजमाई। उनको मालूम था कि मराठी आदमी नाराज है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, बाहर के लोग आते हैं, नौकरियां लेकर जाते हैं। महाराष्ट्र में कम से कम मराठी लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यही बाला साहब की भूमिका थी। 30 जनवरी 1926 को जन्म हुआ था बाल केशव ठाकरे का। 21 साल की उम्र में उन्होंने देश को आजाद होते देखा, लेकिन उस वक्त केशव ठाकरे की आंखें दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देख रही थीं, एक कार्टूनिस्ट के तौर पर। फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन आजाद भारत में उनका रुझान राजनीति की तरफ हो गया। उनके पिता सीताराम केशव ठाकरे 50 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र के लिए आंदोलन चला रहे थे और यहीं से उनके बेटे बाल ठाकरे के भीतर मराठी अस्मिता का जन्म हुआ। 1950 में संयुक्त महाराष्ट्र नाम से आंदोलन शुरू किया। 1960 में ठाकरे ने मार्मिक नाम से कार्टूनिस्ट साप्ताहिक शुरू किया। यहीं से मराठी मानुष की बातें और गैर मराठियों को बाहर निकालने की विचारधारा सामने आनी शुरू हुई। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश भर से आकर लोग बसने लगे और ये बात मुंबई के कुछ लोगों को खटक रही थी। बाल ठाकरे ने इसी परेशानी को अपनी आवाज दी। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। शिवसेना मुंबई के एक छोटे हिस्से में मराठी मानुष के नारे के साथ ही आगे बढ़ना शुरू हुई, लेकिन जल्दी छोटी सी शिवसेना ने मुंबई शहर की सबसे रईस महानगर पालिका की सत्ता यानी बीएमसी पर कब्जा कर लिया। अगले 20 साल तक वो इसी जगह काबिज रही। इस जीत ने बाल ठाकरे की अहमियत, कद और उम्मीदों को और बढ़ा दिया। पार्टी का जो एग्रेशन था, उस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए एक नया एग्रेशन पैदा हो रहा था, जिसे कांग्रेस ने बाकायदा खाद और पानी बना देके उस पौधे को बढ़ाया और वो पौधा बाल ठाकरे था। बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने दक्षिण भारतीयों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया। बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने ऐसे कई और अभियान चलाए, जिसमें वैलेंटाइन डे का विरोध, पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम का विरोध शामिल है। बाल ठाकरे 1989 में शुरू हुए अपने मुखपत्र सामना में बेहिचक, तीखे और आक्रामक लेख लिखते रहे। 1980 के बाद से लगातार ठाकरे मुस्लिम विरोधी राजनीति भी करते रहे। मुंबई में दंगों के दौरान भी शिवसेना पर उंगलियां उठी। बाल ठाकरे के नेतृत्व में ही शिवसेना ने 24 मार्च 1985 में बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री पद की बात आई तो बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को आगे किया। इसी के बाद बाल ठाकरे ने मराठी मानुष से ऊपर उठकर हिंदुत्व की राजनीति शुरू की। यही वो वक्त था जब बाल ठाकरे के समर्थकों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट का तमगा देना शुरू किया। जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का मानस दशकों पहले बनाया, जिसने हर हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी राजनीति को कभी आड़े नहीं आने दिया, ऐसे व्यक्ति अकेले पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ही हैं। इसके बाद भी शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर अपना व्यापक आधार नहीं बना पाई, लेकिन बाल ठाकरे पूरे देश में पहचाने हुए चेहरे बन चुके थे। एनडीए के सबसे विश्वास सहयोगी और हिंदुत्व के झंडा बरदार। एनडीए के राज के दौरान शिवसेना ने केंद्र सरकार में भी साझेदारी की, लेकिन बाल ठाकरे कुर्सी से दूर रहकर वास्तविक सत्ता चलाते रहे। यूं तो शिवसेना में कई टूट हुई, लेकिन सबसे बड़ा झटका बाला साहब ठाकरे को लगा राज ठाकरे के शिवसेना को छोड़ देने से। बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन राज ठाकरे ने उनसे अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। पार्टी बेशक अलग हो गई हो और भाइयों में उस समय बैर भी नजर आया हो, लेकिन राज ठाकरे अपने चाचा के नाम की माला जपते रहे। हम लोग जब शिवाजी महाराज को मानते हैं तो थोड़ी उनके घर वालों से परमिशन लेते हैं। मेरे लिए वो आदरणीय है, सो आदरणीय है।
और वहीं रहेंगे सिर्फ। महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वालों के मुताबिक मुंबईकर और मराठी की राजनीति करने वालों के लिए बाल ठाकरे का नाम अब मील का पत्थर बन चुका है। एवढंच म्हणे, आपण मला सांभाळलं, मी तुम्हाला सांभाळलं, मला सांभाळलं, उद्धवला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या.